बैसाखी के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? सच्ची वाणी है वाहिगुरु जी सतनाम कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहब ने यही कहा था कि सब एकता रखो तो अच्छा रहेगा उसमें। कि चमचमाती हुई रोशनी, काफ़ी दुल्हन सा सजा हुआ गुरुद्वारा, और इस गुरुद्वारे में कि एक अलौकिक छटा जो कि आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। मैम आप कहाँ से आई मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर है जी, आप कोटा से ही हैं? हाँ जी। जी मैम, तो आप यहाँ पे आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के दिन हम लोग यहाँ पर आए विद आवर फैमिली, क्योंकि हमारा जन्म दिवस है, एक तरह से हमारे खालसा जी का जन्म दिवस है, तो वी आर प्राउड कि हम यहाँ पर आए हैं। तो मैम यहाँ पे कोरोना टीका भी लगाया गया था, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? नहीं, अभी एक्चुअली कि हम लोग लेट आए हैं, बाकी पहले हमारे जो 45 अबव हैं बुज़ुर्ग हैं पहले वो लगवा लें, उनकी पहले हमारे लिए प्रायोरिटी वो लोग हैं, तो वुड बी बेटर कि अभी वैसे भी टीका बहुत कम है तो पहले वो लोग लगा लें तो बहुत अच्छा है। हमारे बीच में एक नन्हा शेरा भी है यहाँ पे, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, बेटा आप खालसा फतेह का नारा लगा सकते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार बोल के दिखाइए, कैसे बोलते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो खालसा वही बन सकता है जिसको मौत का डर नहीं, जी, मौत की डर नहीं, जीने की नहीं आस, वही कहलाता है खालसा, वही करता है राज। गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब राजस्थान के कोटा शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाले गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कोटा बूंदी रोड पर स्थित है। सिख धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए यह गुरुद्वारा काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है। गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए साल भर बहुत से लोग इस शुभ स्थान पर आते जाते रहते हैं। भवन के शीर्ष पर एक सफ़ेद गुंबद और दीवारों पर अद्भुत सजावट की हुई है। इसे लगभग 50 साल पहले बनाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कीर्तन और अरदास की गूंज पूरे परिसर में सुनाई देती है और सुखदायक प्रभाव देने के लिए सीधे आपके दिल और आत्मा तक पहुंचती है। गुरुद्वारा परिसर में एक विशाल 3 मंजिला इमारत आवास की सुविधा भी उपलब्ध है ताकि गुरुद्वारा पहुंचने वाले लोगों को वहां कुछ आराम मिल सके। एक चौकोर आकार का पानी का तालाब सरोवर के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा परिसर के भीतर ही मौजूद है। गुरुवाणी हमें साथ रहने का सीख देती है, संगत से मिल के रहने का सीख देती है, ये हमारा पर्व है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेवा काम चालू है। यहाँ पे ना कोई जाति पाति, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई बंधन, सब एक साथ बैठ के यहाँ पे प्रसादी ले रहे हैं। और यही इस सिख धर्म की, इस रिलीजन की खासियत है कि यहाँ पे किसी को भी छोटा बड़ा, किसी को भी राजा रंक नहीं समझा जाता है। सब एक जैसे हैं, एक जैसा ही इन्हें समझा जाता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया मैम? हाँ जी। ग्रंथ साहिब जी 10वें पातशाह की जोत गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी गद्दी में सभायमान होती है। बस हर इंसान का श्रद्धा के नाम मस्तक होकर मत्था टेक के अपनी श्रद्धा रख के तो गुरु से आगे मांगते हैं। कोई साल बाद जैसे विसाखी में कोई अरदास करता है, कुछ जो घर में कोई चाहिए, जो अपने शरीर के लिए चाहिए, सुख चाहिए, वो सारियाँ श्रद्धा अरदास बेनती गुरु ग्रंथ साहिब जी आगे करते। हम उससे गुरु से मांगते हैं कि हमारे को तंदुरुस्ती दो, घर में कैसी, वो सब हमारे यहाँ गुरु साहब सुनते हैं तो हमारे को देते भी हैं। गुरु तो एक ये कलयुग का अवतार है गुरु नानक। इसमें तो इंसान को अपनी जो भी सच्चाई पे ही चलना चाहिए। ये है कि अपनी जनता की सेवा करते रहे और महामारी को लेके अपने दूरी को बना के सब चीज़ों को संदेश देते रहे। गुरबाणी बोलती है जो इंसान बन के भी इंसानों वाले काम नहीं करता वो इंसान नहीं है। करतूत पशु की मानस जात, काम तो पशुओं वाले करने ते बोलना मैं मनुख है। गुरबाणी कहती वो मनुख नहीं है, वो तो पशु है, पशुओं वाला काम करता है। काम विषय विकार में रहता है, क्रोध में रहता है, लोभ में अहंकार करता है, अपने आप में बहुत बड़ा है। गुरबाणी कहती है वो मनुख नहीं है। बंदिया तो बंदे वाले काम कर, बंदगी इख्तियार, साहिब रोज तरो के प्यार, प्रभु नाल तू प्यार पा। तो बंदा जो इंसान जन्म देता है तो इंसाना वाले काम करके असली शुद्ध इंसान बन, पशुओं वाले काम ना कर। आज के दिन मैं खुद ये संकल्प ले रहा हूँ कि आज से लेकर मैं भी सेवा से जुड़ रहा हूँ और हर संडे में यहाँ सेवा दूंगा। दूध है इसमें और शक्कर की चाशनी बनी हुई है जी।
और गुलाब का एसेंस है। बैसाखी में बहुत अच्छा पर्व मनाया गया है आज, ठीक रहा। जी नाम क्या बताया आपने? राजेश। तो आप यहीं से हैं सर? नहीं, 12 से। बैसाखी अवसर पर क्या है, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ लगती है जो है, और बहुत अच्छा पर्व होता है जो है। बाकी धार्मिक संस्थाएं वाले भी आते हैं जो है, यहाँ पर जो है अपने हॉस्पिटल वाले भी आए, उन्होंने आई चेकअप भी किया था, और बहुत दूर दूर से पब्लिक आई यहाँ तक थी। पंजाब से भी लोग आए यहाँ पर, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लोगों को बहुत प्रसाद वितरण किया गया, उनको बहुत जो है कई तरह का मेला भी लगाया गया। तो मेले में कई तरह की दुकानें वगैरह भी जो है लगाई गई वहाँ पे। तो लोगों के अच्छा महसूस किया, और उन्होंने जो है बहुत ही इन्जॉय लिया जो है। और ये पर्व हर साल मतलब इसी तरह होता रहता है यहाँ पर जो है। और बहुत सतर्कता व्यवस्था भी रही, यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगाया गया जो उसकी देख रेख के लिए। और यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलाई गई जो है, और बढ़िया कार्यक्रम सफल हुआ। जो सरकार ने एक हवा फैला रखा है कोरोना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ। सर इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु जी हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, उनमें से कोई एक बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ जी सर, उन्होंने आज के दिन ही एक खालसा पंथ सजा था। तो आपने देखा होगा जहाँ भी सरदार खड़ा होता तो सब में पहचाना जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूँ मीडिया हाउस राजस्थान पर। जैसा कि बैसाखी का एक बहुत पावन पर्व है, जिसमें हमारे बीच में मौजूद हैं लखा सिंह जी, जो कि गुरुद्वारा साहिब के सेवादार हैं, प्रमुख जत्थादार हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि बैसाखी के इस अवसर पर सर आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बैसाखी का पर्व जो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पिताजी ने इस दिन में 5 प्यारों की चोन करके अमृत की दात दी सी जी। अमृत की दात दे के जो एक कौम नूं बड़ा ऊपर लिया के जोधे सूरबीर बना के हाथ में तलवारों पकड़ा के लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया सी। ये अमृत की दात आज के दिन 5 प्यारों के साथ हुई। जो 10वें पातशाह गुरु ने बहुत अनंबर साहब में बैसाखी का पर्व जो आरंभ होया, गुरु साहब ने उत्थे 5 प्यारों की चोन करके अमृत छका के अमृत छापी गुरु साहब ने आप ही अमृत की दात ली। उस टाइम का पर्व आज भी इस तरह सिख कौम बहुत चढ़ी नाम मना रही है। तो हमारा कहना तो ये था कि हमने तो अनवर साहब उधर से बाबा लखा सिंह जी के नेतृत्व में यही सीखा है कि सेवा करो, कोई तेर नहीं, कोई मेर नहीं, जो आए उसकी सेवा करो। और गुरु साहब अपने आप नवाजते हैं, साजते हैं, लेकिन हमारी सेवाओं में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बैसाखी तो मनाई है, हर बार बैसाखी बहुत बड़ी होती है, आपको ज्ञात ही है। इस बार कोरोना गाइडलाइंस थे, इसलिए मनाई, ऐसे मनाई है, लेकिन आगे समय आएगा। और अभी तो यह है कि ये कोविड के टीके लेंगे। और बाबा जी ने अरदास करवाई है गुरु महाराज के आगे कि दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले, शांति हो। जैसे गुरुद्वारा गामगढ़ साहब से बहुत ही पुरातन बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। जो तो आस-पास की संगतां बहुत ही इधर आती हैं, दूर दूर से आते हैं। हर वर्ग कोई भी धर्म का होए, इससे 24 घंटे लंगर चलता है, किसी को कोई मना नहीं है, छोटा हो बड़ा हो। बैसाखी का बड़े श्रद्धापूर्ण मनाया जाता है। हमारा तो यही सब कुछ संदेश है। जैसे अपने इस टाइम देखो कोरोना का वायरस चल रहा है, आज भी हमने बहुत कोशिश करी है कि संगतां को प्रेरणा दी कि आप डिस्टेंस रखो, मास्क लगा रखो। प्रमुख पुजारी जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि हमें लखा सिंह जी ने बताया, उस बारे में ही हम इनसे कुछ सवाल और पूछेंगे। तो सर जैसे गुरु नानक जी हैं, उन्होंने कई सारे उपदेश दिए हैं, तो उनमें से कोई ऐसा उपदेश जो आप बताना चाहेंगे जिससे हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी कुछ जानने का मौका मिले इस बारे में? जो सिख धर्म है वो 3 उपदेशों पे चलता है। गुरु नानक जी ने 3 उपदेश दिए हैं। सबसे पहला है किरत करो, दशानवा किरत करो, हाथ से किरत करो, सच्ची सुच्ची किरत करो, 2 नंबर का काम ना करो, किसी का हक ना खाओ, किसी का हक ना मारो, नंबर 1। दूसरा है नाम जपो, प्रभु की भक्ति करो सच्चे मन से। कैसे है? पहले सुनो प्रभु का उपदेश क्या है, फिर उसको मनो, अंदर धारो मन में। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, फिर अपने ऊपर उन्हें ढालो भी जो प्रभु जी बोलते हैं, गुरबाणी बोलती है, मेरा जीवन उसके अनुसार है। दूसरा है नाम जपो, तीसरा है वांड छको, अपने किरत करो, उससे जो 10वां हिस्सा है, हमारे गुरु ने बताया है कि 9 हिस्से आप छक लो, 10वां हिस्सा लोगों को बांट दो। भाईचारा बड़ा प्रेम में रहना, ये बैसाखी का पर्व बड़ी खुशी का पर्व है। हर मन में लोगों में खुशी होती है। हम सब लोगों को इतनी खुशी होती है कि हमारी फसल घर में आ गई है, गेहूँ की कटाई हो गई है। हर आदमी को बहुत खुशी थी, खुशी का एक पर्व है। सबको बधाई।
विसाखी बधाई। जी सर, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि आज ही के दिन जलियांवाला बाग हुआ था जिसमें कई सौ सिखों की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आप क्या देखते हैं, उनके परिवारों को किस तरह की संदेश देना चाहेंगे? जलियांवाला का बाग साका जो हुआ था वो भी इस टाइम जो अंग्रेज़ों ने जुल्म किया था वो बहुत दुख का घटना थी। जो सारे कौम ने सिखा इकट्ठा करके उन्होंने एक ऐसा जुल्म किया जो सिखा ने बहुत कुर्बानियाँ दियाँ। इसकी ये सिख कौम में बहुत शांतिपूर्वक लोग रहते हैं। ऐसे लोग नहीं किसी भी धर्म से कर दे, अपने लोगों का तो बहुत प्रेम से रहने का संदेश है। तो आज भी वही संदेश है। हम कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं कोई भी उठाता, हमारे ऊपर कोई उठावे हमारे ऊपर पानी उस टाइम अपने लोग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं भी शांतिपूर्वक रहना, कोई भी ऐसा होवे तो सब को कौम को एकत्र होकर रहना चाहिए। जी सर, ऐसे में हम एक सवाल और इसमें लेना चाहेंगे। आपके यहाँ पे जो कि देखा गया है कोरोना काल में भी आप लोगों ने काफ़ी सेवा की, काफ़ी लोगों के लिए अनाज के भंडार खोल दिए, काफ़ी आप लोगों ने सेवा की। इसमें मास्क भी आप लोगों की तरफ से वितरित किए गए। कोरोना काल में आप लोगों ने काफ़ी मदद की थी। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपको किस तरह की मदद मिली? राज्य सरकार की जिस टाइम कोरोना आरम्भ हुआ था अप्रैल 23 अप्रैल को कोरोना लॉकडाउन लग गया से, उस टाइम में जो कोटा में काफ़ी लोगों ने लोगों की मदद की। हमारे को भी जैसे सूचना मिली, कलेक्टर साहब ने बोला कि बाबा जी आप तो इतनी मुसीबत है कि आप कोटा को संभालो। जी, हमने जितनी भी हो सका कोरोना काल में पूरे कोटा में एक आवाज़ दी, कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो भूखा सौ जाए। लाके में हमारे को बोल दियो, हम वहाँ खाना पहुँचाएँगे। हमने रात दिन एक करके लगातार 5-6 क्विंटल दाल बनती है, चावल बनता है, रोटी बनती है, 200 बंदा पैकिंग करता है। हमारे लगातार ये लंगर चल रहा है। प्रशासन तो देखो उनकी ड्यूटी है, वो तो हमारे को बोलेंगे कि वो लंगर का प्रबंध सारे नहीं कर सकते। लंगर का प्रबंध गुरुद्वारे में ही हो सकता, सारे गुरुद्वारे में हो सकता है। कार से लंगर जैसे है 24 घंटे लंगर चलता। इसमें बड़ी मशीन रखी खाने बनाने की, सारा सिस्टम ऐसा हुआ। सारा रात दिन देखो लंगर चल, कितना लोग आवे, हमारे कोई चिंता नहीं। रात दिन वो 10 आ जाए 20 हज़ार आ जाए, रोजाना ही 7-8 हज़ार लोगों का खाना बनता है, कोटा में जाता है। जी सर, आपने जैसे कि बताया 7-8 हज़ार लोगों का खाना हर रोज़ प्रतिदिन बनता है। तो ऐसे में अनाज की जो आवक रहती है, जो दाल की आवक रहती है, उसकी आप आपूर्ति कैसे करते हैं? किस तरह से आप इसका मैनेजमेंट बैठाते हैं? वो ऐसा जी ऐसे अपने संगत है ना, अपनी संगत बहुत प्यार करती है गुरुद्वारा आगमगढ़ साहब से। जहाँ भी लंगर चलता है लोगों के मन की नहीं श्रद्धा है, कोई दाल देता है, कोई घी देता है, कोई आटा देता है, कोई गेहूँ देता। हमारे किसानों की बहुत श्रद्धा। ऐसा कोई संकट पड़े लोग कि अपने आप बिना बोले से इधर लाकर राशन लेके देते हैं, शक्कर ला देते या गेहूँ लेके देते या आटा व दाल या सब, इसमें कोई कमी नहीं आने देते। इस पर्व पर हमारे साथ तरुमीत सिंह बेदी जी हैं जो कोटा सिख सोसाइटी प्रतिनिधि सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और हम इनसे पूछना चाहेंगे सर, जो आदमगढ़ आप यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में आए हैं, यहाँ पे आपने किस तरह की सेवाएं अभी देखी हैं और दी हैं? खालसा का सजना दिवस है और आगमगढ़ साहब गुरुद्वारा सिखों की अडम पहचान है कि रिश्ते खून के हमेशा सगे नहीं होते। रिश्ते दिल के हों वो कभी दूर नहीं होते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में खून एक ही तो है। अगर हम दिल से समझ लें तो इंसानियत से दूर रह नहीं सकते। हाँ जी, मेरा नाम बलवंत सिंह है। बलवंत सिंह जी, बाकी सालों की अपेक्षाकृत आज कैसा था यहाँ पे पर्व? आज तो ठीक ही है, बट ये है कि कोरोना का करके थोड़ा सा कम माहौल देखने को मिला यहाँ पे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकवाया था इस पावन त्यौहार पे, तो उसकी पालना करें, सिख धर्म से जुड़ें। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, नाम क्या है? सबसे पहले नाम रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह सर, बैसाखी हमें क्या शिक्षा देती है, क्या बताएंगे? अमृत छको, गुरु साहब ने सानू सिक्ख्या दी है कि बैसाखी वाले दिन अमृत छको, सिंह सज्जो, गुरु नाल जुड़ो। इस करके बाणी ना जोड़ने वास्ते ये उपदेश दिया गुरु साहब ने सानू। तो ये जो बैसाखी का त्यौहार है वो मनाया गया। इस करके भाई लोग भी बैठे हैं। भैया आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम आकाशदीप है। और गुरबाणी क्या संदेश देती है हमें? गुरबाणी यही संदेश देती है कि चंगे कर्म करो ते वंड के छको ते सदा सारे दा चंगा सोचो, चंगी सोच रखो। गुरदीप सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? आप यहाँ आते रहते हैं? हम रहते ही हैं। आप यहीं रहते हैं? 6 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे। 6 महीने से रह रहे हैं। हर दिन के मुकाबले आज कैसा माहौल देखा है आज बैसाखी के अवसर पर यहाँ? बहुत अच्छा था।
गुरुवाणी आप रोजाना सुनते हो? रोजाना सुनते गुरुवाणी रोज क्या संदेश देती है हमें? रोज सुनते अच्छी लगती हैं। गुरु नानक जी की किस सीख से और किस विचार से प्रेरित हैं आप, जो मानव समाज के लिए और मानव कल्याण में सर्वाधिक काम आती है? वो सभी आती है, सुनने वाले अगर ज्ञान हो तो सभी आती है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं आती। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं मीडिया हाउस राजस्थान पर। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम जो बैसाखी का था वो कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह से लोगों ने सेवा की, हमने आपको वो सब दिखाया। इसके साथ साथ हमने यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं लखा सिंह जी, उनसे आपकी वार्ता कराई। किस तरह की यहाँ पे सेवा होती है, किस तरह का यहाँ पे काम ये लोग कर रहे थे, किस तरह के कोरोना गाइडलाइन का फॉलो किया गया। और यहाँ पे आपने देखा कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही काम किया गया है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बिना मास्क के भी देखे गए।